हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर देख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। और आज के इस टॉपिक में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल प्रॉपर्टीज टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आपकी हेडिंग आ रही है एल्डिहाइड और कीटोन के क्या सामान्य गुण। सामान्य गुण में सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका भौतिक गुण देखिए। भौतिक गुण यानी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा। तो भौतिक गुण में क्या कहा, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणी के लोअर सदस्य। एल्डिहाइड में आपका कार्बन नंबर 1 पे फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन नंबर 2 पे एस्टल्डिहाइड, 3 नंबर पे प्रोपेनॉल्डिहाइड, 4 पे ब्यूटानॉल्डिहाइड, 5 पे पेंटानॉल्डिहाइड। तो क्या कहा, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणी के लोअर सदस्य, कार्बन संख्या 11 तक, ठीक है, अंडक तक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस। दूसरा क्या कहा, वाष्पशील होते हैं, भाप बन करके उड़ जाते हैं। तीसरा क्या कहा, उदासीन द्रव है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और इसके जो हायर सदस्य हैं वो क्या है, ठोस होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो जनरल प्रॉपर्टीज आ गई एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणी के, एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणी के एल्डिहाइड और कीटोन श्रेणी के निम्नतर सदस्य कहाँ तक, कार्बन नंबर 11 तक के। ठीक है, क्या हो गए, रंगहीन हो गए और क्या हो गए, वाष्पशील हो गए। नेचर क्या होगा, उदासीन, यानी क्या, न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इसके हायर सदस्य इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठोस है, क्या है, सॉलिड है। आगे क्या कहा, साधारण ताप पे, सबको क्या बताया, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके। तो इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड होती है, फॉर्मल्डिहाइड किस अवस्था में पाई जाएगी, सामान्य तापमान पे गैसियस स्टेट में मिलेगी, गैसियस स्टेट में। आगे क्या कर रहा है, एल्डिहाइड की जो गंध होती है, स्मेल अच्छी नहीं होती, अरुचिकर होती है और तीखी होती है। गंध के बारे में क्या बताया, एल्डिहाइड की गंध कैसी, तीखी, जबकि कीटोन की गंध कैसी होती है, कीटोन की मधुर गंध होती है। ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे। मधुर गंध मतलब मस्त वाला, मीठा अच्छा लगता है। एल्डिहाइड और कीटोन उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति के कारण क्या बनाते हैं, ये पोलर कंपाउंड, ध्रुवीय यौगिक बनाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन अणु में कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप का क्या होता है, सी डबल बॉन्ड, 2 वैलेंसी क्या हो गई,
खाली की उपस्थिति के कारण क्या बनाते हैं? ध्रुवीय यौगिक। और ध्रुवीय यौगिक आप जानते ही हो, द्विध्रुव जानते हो ना? जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं तो ये सिस्टम आपका बनता है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। फिर यहाँ से आप क्या निकालते हो? द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हो। एक आवेश का परिमाण बड़े दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मात्रा क्या आता है? कूलम मीटर आता है। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये कैसे यौगिक है? पोलर कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, ये यौगिक आपके क्या हो गए? ध्रुवीय यौगिक हो गए। इनके जो क्वथनांक होते हैं समान अणुभार के अध्रुवीय यौगिक, जैसे एल्केन के क्वथनांक से अधिक, एल्डिहाइड और कीटोनों के क्या क्वथनांक को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। समान अणुभार के एल्केन से क्या आते हैं? एल्केन से ज्यादा। यहां तक समझ आ गया? लेकिन समान अणुभार के एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक से इनके क्या आते हैं? कम आते हैं। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का क्या बॉइलिंग पॉइंट? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल और कौन? कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या होता है? कम होता है। तो सबसे ज्यादा किसका आ गया? एल्कोहल का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एल्कोहल के अणुओं में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणुओं के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या होते हैं? संगुणित, एक दूसरे से बंधे होते हैं। यानी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे काम करेगा उनके मॉलिक्यूल्स के अलावा। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर एज कंपेयर्ड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब आप लोग विलेयता देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या देखेंगे आप? विलेयता। विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, विलेय होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? कार्बनिक विलायकों में क्या है? विलेय। लेकिन ये जल वगैरह में क्या नेचर समान समान में घुलता है। कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएंगे? कम विलेय तथा अकार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? कम विलेय। तो ये आपने इनकी क्या देखा? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा। अब आपको एल्डिहाइड और कीटोन के क्या देखना है? रासायनिक गुण देखना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण यानी क्या?
chemical properties of aldehyde and कीटोन। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होने के कारण इनके गुणों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी, समानता देखने को मिलेगी। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप पाए जाने के कारण दोनों के गुणों में क्या देखने को मिलती है? समानता देखने को क्या करती है? मिलती है। एल्डिहाइड की रचना क्या है? कार्बोनिल ग्रुप, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन और दूसरे वैलेंसी पे एल्किल समूह। ये आपका हो गया एल्डिहाइड। और कीटोन के लिए क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप, दोनों वैलेंसी पे एल्किल समूह। But due to presence of carbonyl group in both types of compounds, either it is aldehyde or it is ketone, their chemical properties shows very similarity. उसमें बहुत ज्यादा आपको क्या करेंगे? समानता देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी इनके गुणों में अंतर देखने को भी क्या करता है? मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वैलेंसी पे एल्किल समूह, यहाँ पे दो वैलेंसी पे है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। तो आपकी जो एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनको आप बांटोगे कई ग्रुपों में? 3 ग्रुपों में। पहला ग्रुप आप पढ़ोगे कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रियाएं, दूसरा पढ़ोगे कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती एल्किल समूह की क्रिया, और तीसरा आप पढ़ोगे इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ोगे। अब कार्बोनिल समूह की जो अभिक्रियाएं पढ़ोगे, इनको आप बांटोगे 3 प्रकार से। एक अपचयन अभिक्रिया, दूसरी होगी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है? रिएक्टेंट्स का पूरा मॉलिक्यूल जा करके उसके वैलेंसी पे जुड़ जाता है, कुछ भी उसमें से निकलता ना है। और तीसरी क्रिया आप देखोगे योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो इसको हम लोग अगले वीडियो लिंक में देखेंगे। उसके बाद हम लोग अभी क्या बता, दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगे? सिमिलरिटी रखेंगे, तो क्या समानता आएगी? ठीक है, हम लोग उसको अगले वीडियो लिंक में स्टडी करेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही। आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक that will be related on the similarities between aldehyde and ketone due to presence of carbonyl group. Thanks.